back to channel Mac Forum. Now today we will see an example on an equilibrium method, and we are taking into consideration a simple pendulum to derive the equation of motion and to derive the natural frequency of a simple pendulum. Now, as we have seen in the previous lecture, we have seen the what? A spring and a mass. Spring and mass is displaced in this direction, that is the linear direction, means spring and mass will displace in a linear direction. So it is a case of a linear vibration. Now, so here the generalized coordinates that we are taking is the x, because displacement is in the linear direction. And if you take an example of a pendulum, suppose this is a pendulum, mass is weightless string. If you want this should vibrate, this will vibrate in this direction at an angle of theta. So here theta is the generalized coordinate, here x is the generalized coordinate, and here this is a case of angular vibration or a torsional vibration, and this is a case of a linear vibration. Hope you will be cleared with the linear vibration and the torsional or the angular vibration. This system will vibrate up and down at a displacement x, and this will this will like this, it will oscillate about an angle of theta. Clear? Now we have to derive what? Equation of motion of a simple pendulum, and we are using what? Equilibrium method, means we are using the D'Alembert's principle. What? D'Alembert's principle, it states that submission of the inertia moment plus submission of the external moment is equals to 0. Clear? Now inertia moment देखना है हमें और external moment देखना है. Now take an example of a simple pendulum, क्योंकि हम simple pendulum को solve कर रहे हैं. ये एक pendulum है जिसका मास m है और जिसकी लेंथ क्या है? l है. Now हमने अगर इस pendulum को इस एंगल में डिस्प्लेस किया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो क्या जनरेट होता है? आपका इनर्शिया. जैसे कि आपके मास के केस में अगर आपने मास को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था, तो आपका mx डबल डॉट अपवर्ड डायरेक्शन में बन गया था, सीडो फोर्स, इनर्शिया फोर्स. क्लियर? नाउ सिमिलरली इन द केस ऑफ एंगुलर वाइब्रेशन, जिस डायरेक्शन में आप इसको डिस्प्लेस करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट होगा? आपका इनर्शिया फोर्स. इस केस में क्या जनरेट हुआ था? इनर्शिया फोर्स. एंगुलर केस में जनरेट होगा आपका इनर्शिया मोमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो जैसे कि अगर हम बात करें, हमने डिस्प्लेस क्या किया है? इसको ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इनर्शिया मोमेंट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका फॉर्मूला होता है I थीटा डबल डॉट. I is the mass moment of inertia and theta is the angular acceleration. Clear? Now ये आपका मास अब यहाँ पे आ चुका है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड में क्या एक्ट होगा? आपका mg, और अगर आप इसको रिजोल्व करोगे तो ये बनेगा mg cos थीटा, ये बनेगा आपका mg sin थीटा. नाउ इनर्शिया मोमेंट मुझे तो मिल चुका है I थीटा डबल डॉट. मैंने साइन कन्वेंशन क्या बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में, कि जो भी चीज आपकी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. सो आई थीटा डबल डॉट जो ये है इनर्शिया मोमेंट कहाँ जा रहा है? आपका ये मीन पोजीशन की तरफ इसको डाइवर्ट कर रहा है. सो इट विल बी आई थीटा डबल डॉट. क्लियर? सेकंड क्या होता है? आपका एक्सटर्नल मोमेंट. अब यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो आपकी बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है? mg sin थीटा. यही जो कंपोनेंट है mg का, जो आपके मास को फिर से मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा. हम क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल मोमेंट. मोमेंट नथिंग बट ए टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इट विल बी mg sin थीटा, दिस इज अ फोर्स, into this is the perpendicular distance L equals to 0. ये हो गया आपका इनर्शिया मोमेंट, ये हो गया आपका एक्सटर्नल मोमेंट, क्योंकि हमारे पास एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स.
इसको हम बोल भी सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो आपकी चीज को रिस्टोर कर रही है। क्लियर है? नाउ सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, आपने पढ़ा है साइन थीटा इज व्हाट, थीटा। क्लियर? सो इट विल बी आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ मैं आई को नीचे डिवाइड कर देता हूँ, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन पे आ गए। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन था, इसको हमने एनालाइज किया। नाउ इसको अगर आप देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, किसके इक्वल ये इक्वेशन? हमने स्टार्टिंग में देखा एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? सेम अगर मैं इसको थीटा का डबल कर दूं, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। नाउ ये इसको मैं अगर कंपेयर करूं इस इक्वेशन से तो मुझे क्या मिलेगा? ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी बाय एल अपॉन आई। क्लियर ना? तो मुझे ओमेगा एन क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई इन रेडियन पर सेकेंड। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। यहां तक होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ अगेन, व्हाट इज आई ऑफ ए सिंपल पेंडुलम? What is the value of I of a simple pendulum? I is ml square, आपने पढ़ा है। So omega n is nothing but under root of mgl upon ml square। ये mm कैंसल, ये ll एक कैंसल, तो आपको मिलेगा ओमेगा n इज अंडर रूट ऑफ g बाई l, जो आपने पढ़ा है 11th में ऑसिलेशन चैप्टर में ओमेगा n। सो अगर फ्रीक्वेंसी निकलना है तो मिलेगा ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा एन अपॉन 2 पाई और इट विल बिकम 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। इससे क्या इंडिकेट होता है कि आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ आपके लेंथ पे डिपेंड करती है पेंडुलम के, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना भी दो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। सो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो, हाउ टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम मेथड, सो ये आपका एक बेसिक प्रॉब्लम हो गया जिससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने किसकी? सिंपल पेंडुलम की। सो आगे आपके प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होंगे और आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्प्रिंग अभी है फिलहाल तो हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग का भी एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। सो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी एक दो बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आगे जो आपके जो क्रिटिकल न्यूमेरिकल्स आएंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।